निरसंकल्प आत्मा परम धाम से आएगी पार्ट बचाने, तो आत्मा को जो पार्ट है वह बचाने के लिए संकल्प तो क्रिएट करेगी ना। अभी एक एग्जाम्पल, जैसे एक एक्टर होता है, वह उस स्क्रिप्ट को अपने साथ स्टेज पर लेकर आता है। वह एक्टर जब स्क्रिप्ट को लेकर आता है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि वह नेचुरली अपना सोच के बोल रहा है। पर एक्चुअल में वह खुद क्रिएट नहीं कर रहा है, यह स्क्रिप्ट है, उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या बोलना है। उसके माइंड में जैसे वह याद किया हुआ है, वह स्क्रिप्ट माइंड ने याद की है। उस स्क्रिप्ट को वह जैसे नेचुरली बोल रहा है, लेकिन सामने वाले को ऐसे दिखता है कि उसके ही बोल है। उसको यह भी पता है कि सामने वाला जो देख रहा है उसको वह नेचुरल कह रहा है, लेकिन अंदर उसको पता होता है यह तो स्क्रिप्ट के हैं, यह तो डायलॉग्स है जो कि मैं बोल रहा हूँ। पर एक्चुअल में वो लिखे लिखाए हैं जो कि उसको दिए गए हैं। ऐसे ही मैं आत्मा भी जब आती हूँ तो हमारे पास भी एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट होती है। वह स्क्रिप्ट प्री रिकॉर्डेड माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर। तो जब हम शुरू में खेल खेलते हैं तो हमें याद होता है यह तो प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है। तो शुरू का मतलब है जब आते हैं तब माइंड तो बोलता ही नहीं है, वह तो जैसे साइलेंट है, उसकी स्क्रिप्ट जैसे साइलेंट है, पता है यह आत्मा को। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है स्क्रिप्ट जो माइंड में प्री रिकॉर्डेड है और जो आत्मा एक बॉडीलेस एक्टर है, वह यह भूल जाती है कि मैं एक्टर हूँ। और वो अपने आप को स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर बना है या जो डायलॉग थे जिससे कैरेक्टर बना है, वो उस स्क्रिप्ट को सोचने लगती है कि यही मैं हूँ। वह उस स्क्रिप्ट का स्वरूप बन जाती है आत्मा।
बॉडी और स्क्रिप्ट का स्वरूप बन जाती है आत्मा, और फिर उसको ऐसे लगता है कि यह तो मैं ही बोल रही हूँ। यह जो अच्छे बुरे संकल्प जो भी है, यह तो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, ऐसे आत्मा भी अपने आप को वह स्क्रिप्ट में खोकर मैं वही हूँ अनुभव करती है। पर आत्मा ने एक्चुअल में वह क्रिएट नहीं किया है, बस उससे अपनी उस स्क्रिप्ट से अपनी पहचान बना दी है। और परमात्मा आते हैं और बोलते हैं कि हे आत्मा, इस स्क्रिप्ट से अलग हो जाओ, यह तुम नहीं हो। अब मैं हूँ, लेकिन कैसे यह जबरदस्त आदत पड़ी हुई है। मन की जो आवाजें हैं, मन के जो संकल्प है, यही मैं हूँ, यह मेरी है। जैसे मैं बन जाती हूँ। इसीलिए आज हमें यह लगता है कि यह स्क्रिप्ट की जो आवाज़ें हैं मन की, यह तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। पता है इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्योंकि स्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके के संकल्प हैं और उन संकल्पों को ही मैं समझ बैठी हूँ, और उसमें जैसे ऐसे एक हो गए हैं, खो गए हैं। उस स्क्रिप्ट में हम भूल चुके हैं, उसका स्वरूप बन कर के चल रहे हैं। अब ज्ञान मिला है, परमात्मा मिल गया है, अपना सत्य स्वरूप का पता चल गया है कि मैं कहानी मुक्त हूँ। तो यह मन में जो बोल रहा है, ये फिर किसकी आवाज़ है? तब बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट है। मन बुद्धि संस्कार के अंदर एक स्क्रिप्ट के रूप में रिकॉर्डेड है, और तुम अशरीरी, कहानी से मुक्त, स्टोरीलेस, चेंजलेस। तुम चेंज नहीं हो रहे हो, पर मन के सारे संकल्प बदल रहे हैं, और तुम चेंजलेस आत्मा चेंजिंग संकल्पों के स्क्रिप्ट से बार बार मैं हूँ तो यह दुख फील कर रही हो। वह दुख की फीलिंग तो स्क्रिप्ट की पार्ट की है, और मैं वह दुख फील कर रही हूँ। वह दुख की आवाज़ जैसे मेरी लग रही है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट में उसका स्वरूप बन जाती। और फिर उसको खत्म करने के लिए
मन ही कोशिश करता है, मतलब मन ही उसका स्वरूप बन गई हूँ, और फिर उस दुख से मन ही कोशिश करता है अलग होने की। एक्चुअल में मुझ आत्मा को इस स्थिति को भी जैसे साक्षी होकर देखना है। मन के स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं बनाना है। जब साक्षी अवस्था है, परमात्मा की याद है, तो मन भी प्यूरिफाइड होता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों का सब कुछ सफल करने के लिए यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोला है, सर्विस देने के लिए। तो बच्चे यहाँ अपना सब कुछ तन मन धन समय संकल्प यहाँ सफल करो इस सेवा में, और सबको सुख का रास्ता बताओ। इसके एवज में आपको, जैसे कि यह स्कॉलरशिप है, और इस स्कॉलरशिप का पुरुषार्थ अभी ही करना है कहता बाबा, और उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों के बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। परमात्मा के द्वारा परमात्मा सृष्टि के सत्य के बारे में, भक्ति के सत्य के बारे में, आत्मा के सत्य के बारे में, ड्रामा के सत्य के बारे में, यानी सर्व सत्य जो है वह सत्य मात्र परमात्मा के पास है। और वह सत्य जब परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को सुनाते हैं तो यहाँ आत्मा जैसे निर्भीक बन जाती है, निर्भय बन जाती है। और सत्य अर्थात ही समझ, और यह समझ जब आत्मा में आती है तो जैसे कि वह ज्ञान की धारणा है। और इस ज्ञान मार्ग में बाबा कहता कोई श्राप दे नहीं सकता, क्योंकि श्रापित से परमात्मा यहाँ ज्ञानामृत बरसाकर हम बच्चों को मुक्त करते हैं। इसीलिए बच्चे आप सुख स्वरूप होकर सुख का ही मार्ग सबको बताते हो, दुख से जैसे मुक्त करते हो, सुख पहुंचाने का काम करते हो कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। परमात्मा पिता का बेहद का वर्षा हम बच्चों को डायरेक्ट मिलता है, तो डायरेक्ट ही अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में समझदार बन करके अर्पण करना है, जिसके एवज में हमको 21 जन्मों के लिए उसका भाग्य मिलता है, अर्थात उसका ब्याज मिलता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंधन से निकल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा हम बच्चों की पढ़ाई, संभाल और श्रृंगार ज्ञान का करते हैं, तो बच्चे आप भी दूसरों को पढ़ाओ, संभालो, उनको भी ज्ञान का श्रृंगार करो। ऐसे बाप समान सर्विस करो
कि वह जीवन बंधन से निकल जीवन मुक्त में आ जाए, कहता बाबा। वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। बाबा कहता, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसीलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। बाबा कहता, बच्चे, प्रकृति में मेजॉरिटी आत्माएं साधनों से, अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने वाले मनाएंगे, ऐसे ठेकेदारों से मनुष्य आत्माएं थक गई है, सत्य के प्यासे हैं। ऐसी आत्माओं की सच्ची प्यास बुझाने वाले आप आत्मिक परिचय देकर, परमात्मा परिचय देकर यथार्थ, बाबा कहता, अनुभव करा के उन आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराओ। यह ज्ञान कलश धारण कर अनेक आत्माओं की प्यास बुझाओ, उनको अमर बनाओ और खुद भी अमर बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्टमेंट ये सबसे बड़ी कला है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इससे आप संपूर्ण बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम प्यारा बाबा, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और नमस्ते। सबका बाबा, द्वापर से बाबा को ढूंढने में सिर खपाया, कंदराओं में ढूंढते रहे मधुबन में पाया। जो हर पल मेरे साथ है रहता, मेरा बाबा शिव बाबा कहलाता। ज्ञान का माखन मुझे खिलाता, मीठी मीठी लोरी है मुझे सुनाता। बिंदु बाबा, सिंधु बाबा, सबका बाबा, प्यारा बाबा। खुशी की खान मेरा बाबा, मेरी जान है मेरा शिव बाबा। सबकी सदगति करता